Hello students, welcome to Share Inter School Online Live Classes. Dear students, total lesson number 10, GST part number 3. Dear students, फर्स्ट में हमने क्या किया था? थ्योरेटिकल पार्ट्स किया था. सेकंड पार्ट में हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर, जीएसटी जनरल एंट्री और 2 क्वेश्चंस किए थे. एक मैंने किया था, एक आपको करने के लिए बोला था. आज हम इलेक्शन नंबर 3 करेंगे. देखिए, जनरल एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से समझिए. आपकी बुक्स में गिवन है. एक एक एंट्री को आप क्लैरिफाइड कीजिए, आखिर क्यों और कैसे. एक बार थोड़ा सा मैं फिर दोबारा रिपीटेशन में डाल देता हूँ. एक बार जनरल एंट्री को थोड़ा ध्यान से समझना, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 3 लेके चलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एक पीडीएफ फाइल्स मंगवाई थी आपसे आपको जनरल लेसन नंबर 9 1 से 30 एक्सरसाइज रिगार्डिंग क्वेश्चंस. काफी स्टूडेंट्स ने भेजी नहीं है. इसका मतलब सीरियस ही नहीं है वो इस पढ़ाई के प्रति. इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन किए ही नहीं है. कोई बात नहीं भाई, ठीक है. 16 तारीख को आपके स्कूल खुल रहे हैं. यहाँ तो क्या है, मजबूरी है. देखो, हमारी और आपकी भी. ऑनलाइन लाइव क्लास में ना तो हमारी भी मजबूरी है, आपकी भी. उस मजबूरी का आप फायदा उठा रहे हैं भरपूर. लेकिन जैसे स्कूल खुल जाएंगे, फिर आपके पास ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा, कोई विकल्प ही नहीं बचेगा. तो इसलिए प्लीज, जितने दिन क्लासेस लग रही है उसको सीरियस लीजिए, अपनी लाइव क्लास को अटेंड कीजिए. और आज शाम तक अपनी 5 बजे तक अपनी पीडीएफ फाइल प्लीज सेंड कर दीजिए लेसन नंबर 9 के रिगार्ड. ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार जनरल एंट्री को थोड़ा सा मैं माइंड में सेट कर देता हूं. देखो, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. जिनका डेबिट बैलेंस है, जैसे परचेज का, सेल का क्रेडिट है, इसका क्रेडिट है, इसका डेबिट. परचेज के साथ हमेशा इनपुट वर्ड यूज होगा. सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. इसके साथ आउटपुट होगा, इसके साथ इनपुट होगा. लेकिन जो स्टूडेंट्स, इनपुट डेबिट की बजाय क्रेडिट में जाएगा. और ऐसे ही ये आउटपुट क्रेडिट के बजाय डेबिट में जाएगा. तो जो स्टूडेंट्स, ये अगर एक साइड प्लस होता है तो यही माइनस हो जाएगा इनपुट में. ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. भाई रिवर्स एंट्री हो जाएगी. जब रिवर्स एंट्री होगी तो कोई भी परचेज अगर डेबिट में है तो प्लस में चला जाएगा इनपुट. और जैसी परचेज क्रेडिट में जाता है, ऐड की बजाय आपने उसको लेस करना है. आप हर एंट्री को देखिए ध्यान से कि आखिर क्या लॉजिक है उसके पीछे. ऐड के बजाय लेस क्यों कर दिया? वो एंट्री वहां नहीं है जहां होनी चाहिए. देखिए, आप बार बार कह रहे हैं. पहली एंट्री में करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रीजन हुआ. पहली एंट्री ये थी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. टू या तो पैसा देंगे बैंक, कैश या क्रेडिट. तो ये देखो यहाँ डेबिट में है. यहाँ पे जब कोई भी मालिक ड्रॉइंग्स कर लेता है तो एंट्री पता क्या हो जाती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. और भाई ये परचेज अब कहाँ बैठा है? ये यहाँ डेबिट में नहीं है, क्रेडिट में है. तो देखिए, जो ये प्लस हुआ था ये जाके माइनस हो जाएगा. जब इनपुट को हम जोड़ेंगे लास्ट में जाके, एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं लास्ट में आउटपुट और इनपुट की. तो इनपुट को जब जोड़ते हैं, इनपुट अगर डेबिट में है वो तो ऐड होते चले जाएंगे. और कोई भी इनपुट क्रेडिट में है तो लेस हो जाएगा. ऐसे आउटपुट जो क्रेडिट है वो ऐड होते चले जाएंगे. और कोई भी आउटपुट डेबिट में है तो लेस हो जाएगा. इज दैट क्लियर? लास्ट में आउटपुट अगर ज्यादा है, इनपुट कम है, आउटपुट में से इनपुट लेस करके टू बैंक की एंट्री कर देंगे. देखिए लेसन नंबर 3 और क्लैरिफाई करेगा.
क्या है देखिए प्लीज। Enter the following transaction in the books of the Lakshmi trade, assuming that the all transactions have taken place in the state of the Rajasthan. Assume CGST 9%, HGST 9%. एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है, राजस्थान के राजस्थान में। रेट ऑफ जीएसटी की 18% है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो ये तो क्लियर होगा। फर्म का नाम है लक्ष्मी ट्रेडर्स है, जर्नल की एंट्री इन द बुक्स ऑफ द लक्ष्मी ट्रेडर्स, जर्नल लक्ष्मी ट्रेडर्स। 5 कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। एलएफ डेबिट साइड अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, चलो जी एंट्री नंबर फर्स्ट। 5 मार्च को 5 लाख रुपए का माल खरीदा चौहान ट्रेडर से और 20% ये ट्रेड डिस्काउंट। 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए होता है। 5 लाख में 1 लाख लेस कर देंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। चलो जी उसको तो बाहर निकाल दिया आपने, तो बचेगा तो 4 लाख रुपए। तो 4 लाख का माल आपने खरीदा, खरीदने वाले व्यक्ति का नाम बता दिया, चौहान ट्रेडर से खरीदा। और जीएसटी है कितनी कितनी, 9% जीएसटी है। तो एंट्री क्या होगी 5 मार्च को? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टू चौहान ट्रेडर्स। भाई परचेज कितना किया? 4 लाख का। 4 लाख का 9% होता है 36,000। 36 हो गए 72। तो रुपए 4,72,000 देने। इतना क्लियर? पहली एंट्री आ गई समझ में भाई। नेक्स्ट एंट्री क्या है? हमने पुष्कर ब्रदर्स को 3,20,000 रुपए का माल बेचा। तारीख थी भाई 10 मार्च। माल उधार बेचा तो लिख दिया पुष्कर ब्रदर्स टू सेल अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। भाई राजस्थान के राजस्थान में माल बिक रहा है, 3,20,000 का माल है। अब इनके ऊपर 9% की जीएसटी है, 28,800 और 28,800। कहाँ से आए 28,800? 9 2 18 9 27 हो गई का 28,800 हो गए। इन तीनों का जोड़ करके पुष्कर बर्दर देगा 3,77,600 रुपए। ये नहीं है उधार है भाई, दे देगा आपका 3,77,000। आगे दोनों एंट्री समझ में, परचेज की क्लियर होगी, सेल की होगी। अब 10 मार्च के बाद क्या हुआ है भाई? 15 मार्च को आपको 2 लाख रुपए का चेक मिला, बैंक में भेज दिया। भाई कोई भी चेक मिलता है, ये पैसा मिल गया है तो इसमें कोई जीएसटी तो होनी पहले ही, ये तो रुपए मिले। कोई भी ट्रांजेक्शन को लेन देन होता है उसमें जीएसटी की कोई एंट्री नहीं होगी। आपको खाली चेक मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में लिखा है तो उसी दिन आपने भेज दिया। तो किससे मिला है? पुष्कर ब्रदर्स से। कितने का चेक दे दिया भाई उसने आपको? 2 लाख रुपए का। इसमें स्टूडेंट्स कोई एंट्री नहीं है, नोट कर लेना ये बात। इसमें कोई एंट्री जीएसटी वगैरह नहीं आएगी। जीएसटी लग चुके माल पर लगती है भाई, पैसा आ रहा है, ये तो आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, लेन देन हुआ है। भाई कोई भी पैसा लेते देते हैं उसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं है। कोई भी अमाउंट आपको रिसीव्ड होता है या पेमेंट करते हैं वहां कोई भी जीएसटी नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी आपने खुद कहा है गुड्स एंड सप्लाई। जो गुड सप्लाइड होगी और कोई भी हम सर्विस रेंडर्ड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती है। नाम ही देखो जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो यहाँ पे नहीं आएगी अब 18 मार्च को। इनका जोड़ करके भाई ये यहाँ चला जाएगा।
18 मार्च 18 मार्च को भाई फर्नीचर खरीदा 50,000 का, पेमेंट चेक से करी। भाई फर्नीचर एसेट्स होती है, एसेट्स आपके पास आई, कल भी एंट्री हुई थी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 50,000 का फर्नीचर था, 4500 4500। तो भाई रुपया कितना देना पड़ेगा? चेक से आपने पेमेंट किया टू बैंक 59,000। 20 मार्च को एडवर्टीजमेंट चार्जेस 20,000 पेड बाय चेक। खर्चा है भाई, खर्चा डेबिट होता है, सेम एंट्री हो जाएगी जो एंट्री यहाँ हो रही है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। कितना एडवर्टीजमेंट हुआ आपका? खर्चा हुआ है एडवर्टीजमेंट का 20,000 रुपए। 20,000 का 9% 1800 1800 तो 23,600। सोल्ड गुड्स 1,00,000 रुपए का माल बेचा, चेक मिला, सेम डे बैंक में जमा करवा दिया। भाई माल 1,00,000 रुपए का बेचा है, कितने तारीख को बेचा आपने? 22 तारीख। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। 1,00,000 का माल था, 9,000 ये, 9,000 ये, तो आपके पास रुपया 1,18,000 उसी दिन बैंक में भेज दिया आपने। सेम डे भेजते हैं तो बैंक आ जाता है, नहीं भेज तो चेक इन हैंड हो जाता है। नेक्स्ट 25 तारीख को कमीशन आपको रिसीव्ड हुआ है। भाई कमीशन इनकम होती है, एक्सपेंसेस में डेबिट होता है, कमीशन में भाई क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा तो आउटपुट और यूज होगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। कमीशन कितना मिला आपको? 10,000 का। 10,000 पे 900 ये, 900 ये, तो रुपया आ गया 4,000। लास्ट एंट्री क्या है भाई? लास्ट कहता है 31 तारीख को। अब ये है मैं जो बताने जा रहा हूँ, वर्किंग नोट में बनाना है। और ये वर्किंग नोट कैसे बनेगा देखता हूँ। आउटपुट को एक साइड में जोड़ो, सीजीएसटी एसजीएसटी। आउटपुट को जब जोड़ा तो भाई 36 आपका 28,800 और 9,900 है। देखो आउटपुट में सेल पे आ रहा है, 2 सेल हुई थी रे कमीशन पे, तो आउटपुट का जोड़ आ रहा है 38,700। देखो जो जोड़ लिया आएगा वही जोड़ लिया आएगा, क्योंकि सेम हुआ था। जो सीजीएसटी आउटपुट होगा वो एसजीएसटी होगा। अब इनपुट को जोड़ो, इनपुट सीजीएसटी जो होगा वो एसजीएसटी होगा। इनपुट का जब हमने जोड़ किया तो डे स्टूडेंट्स ये जोड़ आ रहा है 42,300। सुनना ध्यान से। हाँ, पिछले सवालों में ये मछली बड़ी होती थी, ये छोटी, ये इसको खा जाती थी, टू बैंक होता था। डे स्टूडेंट्स इसमें इनपुट ज्यादा होगा, आउटपुट कम होगा। जब ये स्थिति हो जाए, दोनों का डिफरेंस निकाल, इसमें ये घटा दो, इसमें से घटा दो। घटाने के बाद 3600 का डिफरेंस आ रहा है 7200 रुपए। यहाँ लिख लेना नोट में कैरी फॉरवर्ड। ये हमारा पैसा है, इनपुट का मतलब हमारा, आउटपुट में सरकार का होता है। भाई केवल इतना ही पैसा 38,700 ही देना है, 42,300 नहीं होगी एंट्री। सुन लो ध्यान से, 3 स्थिति हो सकती है। आउटपुट और इनपुट बराबर हो सकते हैं तो सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। आउटपुट ज्यादा हो जाए, इनपुट कम हो जाए तो बाकी बैलेंस सरकार को मिलता है। और जिसमें इनपुट ज्यादा हो जाए, तीसरी कंडीशन, और आउटपुट कम हो जाए
तो आपने केवल जो डिफरेंस है वर्किंग नोट में वहां लिख देना कैरी फॉरवर्ड कि नेक्स्ट ईयर में हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 7200 रुपए। तो खाली एंट्री क्या हो जाएगी, ओनली 38,700 की एंट्री होगी। आउटपुट वर्क, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट, टू इनपुट केवल 38,700, 38,700, 38,700, 38,700। भाई रुपया ही इतना है हमारे पास, तो चार्ज इतना ही कर सकते हो आप, आउटपुट में है ही इतना। भाई इनपुट में मैं ज्यादा कैसे जा ही नहीं सकता, इनपुट तो 42,300 है, डाल दूंगा तो पैसे देगा कहां से, आउटपुट में है ही नहीं। आउटपुट तो जब देगा जब इससे ज्यादा होता, ये ज्यादा ये कम होता तो टू बैंक चला जाता, बराबर होता तो बराबर लिख देते। तो जिसमें नोट दिमाग में सेट कर लो, जब जब इनपुट ज्यादा आएगा वहां वर्किंग नोट में लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब अगले साल हम अपना पैसा वसूल करेंगे, क्योंकि इनपुट आपने माल खरीद कर जीएसटी पेड कर दी, तो आपने दे रखा ज्यादा सरकार को पैसा, तो अपना पैसा वसूल तो करोगे, अगले साल करोगे, क्योंकि उतने का माल नहीं बिका है। आउटपुट अगर ज्यादा हो जाती तो बाकी पैसा हम सरकार को देते हैं। इधर क्लियर, समझ में आ गया। एक इलस्ट्रेशन हम बोल देते हैं फोर्थ, फिफ्थ आप खुद करना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 ही इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे, केवल 2 मैं कर रहा हूं, एक आप करना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, फोर्थ क्या है स्टूडेंट देखो, जनरल द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द कावेरी ट्रेडर्स ऑफ द बेंगलुरु। बेंगलुरु में बेचा है भाई माल, कावेरी ट्रेड इंटरस्टेट सेल विद इन स्टेट, ठीक है। तो देखो क्या है भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम, खरीदा आपने, किससे खरीदा, नागेंद्र एंड सन्स ऑफ द बेंगलुरु में ही खरीदा भाई, वहां की वहीं खरीद रहा है। बेलगाम से इन लिस्ट प्राइस ऑफ द 1,25,000, 20% के ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट, परचेज गुड्स पेड सीजीएसटी एज 6%, पेमेंट बाद में इमीडिएटली बाय चेक। बाय चेक से पेमेंट हो तो टू बैंक होगा। अब देखिए यहाँ तो बात समझना है, समझनी और देखो क्या है, मेन समझनी है क्या है। आपने 1,25,000 का माल था, वर्किंग नोट में बना लेना, 1,25 का 20%, आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दी 25,000 की, तो एक्चुअल में माल कितने एंट्री होगी, 1,00,000 की। यहां से सवाल शुरू हो गया, 1,00,000 की हमने एंट्री करनी है, 1,00,000 का 6% की जीएसटी होगी भाई, 6,000 और 6,000, तो एक्चुअल में रुपया कितना देना हमने, 1,12,000। बोला पेमेंट 1,12,000 की कर दो आप, ठीक है। 1,12,000 की पेमेंट पे बोला कितना डिस्काउंट दूंगा। देखो ध्यान रखना, जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, केवल 1,00,000 पे। तो 1,00,000 का 5% डिस्काउंट जब इशूड होगा वो 5,000 होगा, तो रुपया हमें देना पड़ेगा 1,07,000। ध्यान रखना प्लीज, 1,12,000 का डिस्काउंट मत निकाल देना, रुपया हमने माल पे 1,00,000 है, वो डिस्काउंट 1,00,000 पे देगा ना कि जीएसटी पे देगा। जो हमें डिस्काउंट इश्यूड होगा वो 1,00,000 रुपए का मिलेगा, ना कि 1,12,000 पे, उसका बढ़ता है 1,12,000, और 12,000 तो भाई जीएसटी है 6,000 रुपए की। तो एंट्री वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग फिर कैसे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, माल 1,00,000 का था, 6,000 की जीएसटी होगी, रुपया 1,07,000 देना है, 5,000, एक साथ 5 कहां से वर्किंग नोट बता रखा है,
भाई 1 लाख का 5% की डिस्काउंट रेशियो है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हमने माल बेचा है भाई 4 लाख का 25% की। भाई 4 लाख का 25% 1 लाख होता है, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए का माल बेचा और 3 लाख पे जीएसटी कितने 6% होगी। तो देखो फिर वर्किंग नोट में से 3 लाख का 6% 18,000 होगा, तो एक्शन में रुपया मिलना 3,36,000। अब जो हम डिस्काउंट अलाउड करें कितना परसेंट है स्टूडेंट्स, वो 3% की डिस्काउंट करना है हम अलाउड। तो भाई 3% जो डिस्काउंट अलाउड होगी वो 3 लाख की होगी, ना कि 3,36,000 की। 3 लाख का 3% 9,000 होता है, तो हमें रुपया कितना मिलेगा 3,27,000 रुपये। ओके, तो एंट्री क्या होगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू सेल अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। देखो 3,27,000, 9,000, सेल 3 लाख की, 18,000 ये 18,000। तो ये थी भाई डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है, जो आपने लेसन नंबर 9 में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट 22 तारीख को हमने माल बेचा, किसको बेचा भाई 2,50,000 का, 20% की ट्रेड डिस्काउंट है। 250 का 20% कितना होगा भाई 50,000। तो एक्चुअल में माल बेचा हमने 2 लाख का। अब इस पे 6% की जीएसटी, तो 12,000 12,000, तो एक्चुअल में रुपये मिलना 2,24,000। आप सुनना ध्यान से क्या कहा है। 2 लाख एक्चुअल में माल तो 2 लाख का था, 24,000 तो जीएसटी है। आपने माल की कीमत को पकड़ना पे सारे सवाल ठीक हो जाएगा। 2 लाख का इसने कहा है कि पेमेंट कितनी कर रहा है वो 80% मिल रहा है। तो 2 लाख का 80% कितना होता है जो स्टूडेंट 80% 1,60,000 होता है। 1,60,000 रुपए होता है 2 लाख का 80%। लेकिन जो कैश ट्रांजेक्शन हुई है वो कितने भाई 2,24,000 का। ये किसने क्या कहा है, वो अमाउंट इशूड बाय चेक इमीडिएटली, जितना भी माल बेचा है लिस्ट प्राइस का जो डिस्काउंट देके 2,24,000। अब यहाँ सोचना है उसने 80% इसका दिया, 20% रह गया, तो ये तो पेमेंट मिलेगी भाई 80%। लेकिन डिस्काउंट जो देंगे वो ध्यान रखना, डिस्काउंट मेन बात आ रही है। 2 लाख का 80% निकाल लेना, कितना डिस्काउंट होगा 2 लाख 80%, 1,60,000 होगा का 4%, केवल 6400 रुपए का डिस्काउंट अलाउड करेंगे। ये मेन पॉइंट है। आपने 2,24,000 का 80% का उसका मत कर देना 4%। दो ट्रांजेक्शन उसमें भी मैंने बता दिया था, इसमें बता दिया है। 6400 जो डिस्काउंट अलाउड होगा वो 1,60,000, 1,60,000 कहाँ से है 2 लाख का 80% का। और ये वर्किंग नोट में भी क्लैरिफाइड दे रखे अच्छी तरह से। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, और कितना रुपया अभी देगा वो उसका नाम लिख देगा बंगारप्पा एंड ब्रदर्स, टू सेल, टू आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी एजीएसटी। तो सीधा सीधा माल का लिख दो भाई 2 लाख का माल था, 12,000 ये 12,000 ये, तो ये तो 2,24,000 आ गया। 64 भी डिस्काउंट अलाउड होगी थी, आपने 1,80,000 निकाली थी भाई, 1,60,000 का 4%, और 224 का 80% करके तो अमाउंट यहाँ लिख देना 1,72,000 आपको। और इसको सारा जोड़ करके ये घटा देना तो डिफरेंस आ जाएगा, या इसका 224 का 20% कर देना 44,000। कुछ नहीं किया, ये 80% और 20% कैसा है इधर बता देता हूँ, 2,24,000 का कर देना 80 और 20 अपने आप आ जाएगा। ओके, और लास्ट वाली फिर वही भाई, आउटपुट इनपुट को जोड़िए, आउटपुट का जो जोड़ आ रहा है वो 30,000 और 30,000 आ रहा है,
इनपुट का जोड़ मात्र 6,000 आ रहा है। अब फिर वही बात आ गई ना, आपके पास आउटपुट 60,000 है, इनपुट मात्र 12,000 है, तो बाकी टू बैंक हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, आउटपुट मेरे पास जाता है सीजीएसटी भी एसजीएसटी और इनपुट मात्र 6,000 ही है, और आउटपुट कितना था मेरे पास 30,000 रुपए। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, 60 में 12 चला जाएगा, बाकी 48,000 रुपए टू बैंक सरकार की पेमेंट हो जाएगी। तीन बातें सामने आई है, आउटपुट इनपुट, आउटपुट जाता है, इनपुट कम है तो टू बैंक हो जाता है, आउटपुट इनपुट बराबर है तो कुछ नहीं होगा, और इनपुट अगर जाता है तो केवल इनपुट वाला जो जाता है तो आउटपुट वाला ही अमाउंट लिखना है इनपुट में बस। मान लेते हैं ये 40 और ये 30, तो 10 लिख दिया। ये 30, अगर ये 40 और ये 30 हो जाए तो 30 ही लिखना है, 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इससे चौथी कंडीशन ही नहीं हो सकती। तो दीज आर द क्वेश्चंस आर हियर। दो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए स्टूडेंट्स, एक आपने करना। अब चलिए फिर बता देता हूँ प्लीज, लेसन नंबर 9 की शाम 5 बजे तक आपने पीडीएफ फाइल, 30 क्वेश्चन है मात्र। कितने ही दिन तक ये लेसन चला था, कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन में नहीं आ रहा, फिर बता देता हूँ, एक एक मिनट का रिकॉर्ड बन रहा है, और एक एक मिनट का रिकॉर्ड ये अब सीबीएसई में भेजा। अब जो आने वाले जो मार्क्स होंगे उसका सारा रोल, आपके ऑनलाइन लाइव क्लास, आपके टेस्ट ऑनलाइन, सब कुछ एक एक मिनट का आपके अटेंडेंस माइंड रखती है। जो स्टूडेंट जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, पता है हमें, ये मत समझना कि हमें कुछ नहीं पता, क्लास ली तो ठीक, ना ली तो ठीक, क्या लॉजिक था सब पता लग जाएगा जब ऑफलाइन होंगे, जब सामने फेस टू फेस होगा ना, तब अच्छी जाके आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा कि आखिर क्या रीजन था ऑनलाइन लाइव क्लास ना लेने के पीछे। ओके, चलिए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 3rd 4th और 5th, एक्सरसाइज आल्सो। दो क्वेश्चन मैंने करे, एक करना है और 3 नहीं करने, 4 क्वेश्चन करने, मात्र 1 घंटे अगर आप बैठे तो इजीली कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस नोटबुक में और ये फेयर नोटबुक में, हैंड टू हैंड अपना आप तैयार होती रहिए, और फिर उसके बाद पीडीएफ सेंड कर दो उसकी। फिर 1 से 30 की पीडीएफ सेंड करनी, फिर भी कोई प्रॉब्लम प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अपने डाउट सेशन। यस वंशिका, Election 3rd 10 March। बुक है आपके पास, बुक है क्या आपके पास? हेलो, बुक है क्या आपके पास? माल बेचा है कुछ का मतलब को 3,20,000 का, पुष्कर ब्रदर्स डेबिट टू सेल 3,20,000 का, 9% जीएसटी लगा देंगे, आउटपुट तीनों को जोड़ देंगे, पुष्कर ब्रदर्स में लिख देंगे 3,77,600 रुपए। पलक, सर इलस्ट्रेशन 4th की 20 मई की एंट्री। 20 मई में आपने माल बेचा है, सेल किया है, कितने का माल बेचा? 4 लाख पे 25% ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, निकाल देंगे 3 लाख का माल बेचा, तो सेल में 3 लाख होगा, जीएसटी 6% 18,000 रुपए होगी, तो 3,36,000 रुपए हो गया। अब जो डिस्काउंट अलाउड करना वो 3,36 का नहीं देना, 3 लाख का 3% 9,000 होता है, 9,000 इसमें डाल देंगे, 3,27,000 रुपए ले लेंगे हमारे एंट्री। यस सर। और सर जो प्रैक्टिस हाँ बोलो बोलो। सर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें एक एंट्री दी हुई है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो सर फिर उसकी एंट्री एडवर्टाइजमेंट ऑन डेबिट। एडवर्टाइजमेंट, यस
Write down the Yes, word sir. of the advertisement. Right. क्या Yes. सीखा? क्वेश्चन नंबर 4 के में 22 वाली एंट्री 20 22 22 को देखो, आपने माल कितने का बेचा है? 250 का 20% तो बाहर निकाल दो। पहले वर्किंग नोट में भी देखते चलो, आप पेज नंबर 10.13 पर 50,000 का निकाल दें, एक्चुअल में 2 लाख रुपए का माल बेचा है, तो सेल में 2 लाख होगी, 6% की जीएसटी होगी, तो 12,000 होगी, तो क्रेडिट साइड तो मिल गया आपको 2,24,000 की। अब 224 में 80% एक बार कर देना, 20% एक बार कर देना, वो तो बैंक में और बंदा रकम लिख देना। और जो डिस्काउंट है वो 2 लाख का करना है, क्योंकि माल तो मेरा 2 लाख रुपए की सेल में जो अमाउंट लिखा है उसका डिस्काउंट देते हैं हम। तो 2 लाख का 80% 1,60,000 होता है, उसका 4% 6400 रुपए आएगा। यस सर। सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 की मार्च 25 वाली एंट्री 25 में कमीशन रिसीव्ड हुआ है, क्रेडिट साइड होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट। जैसे सेल होती है क्रेडिट, वैसे कमीशन क्रेडिट होता है। तो कैश मिला 10,000 का 9% जीएसटी लगी, 10,900 900 11,800। सर इसमें जीएसटी ये लगता है? टू कमीशन रिसीव्ड है, क्यों नहीं लगता है? आपने जनरल की एंट्री नहीं पढ़ी? कमीशन जो भी इनकम रिसीव्ड होती है सब पे जीएसटी लगती है। यस सर। जिन पे नहीं लगेगी आगे मैं चर्चा करूंगा कल। जैसे शुरू में बताया था, अल्कोहल और पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है, सरकार इन पर अपने खुद के टैक्स लगाती है। यस सर। अंकुश, No doubt. मनीषा, सर वर्किंग नोट बता दो कि कैसे बनाते हैं। वर्किंग नोट देखो, आपकी बुक है आपके पास? नो सर। या पीडीएफ फाइल भेजो, उसमें देख लेना, नीचे के सारे वर्किंग नोट बने होते हैं। आउटपुट और ओके इनपुट सर। को घटा के लिखना वर्किंग नोट कहलाता है, जो ओके लास्ट सर। वाली एंट्री होगी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट विपिन। विपिन, राजीव, काजल, सर इलस्ट्रेशन 3 का 31 मार्च थर्ड का 31 मार्च, लास्ट में एंट्री आउटपुट और इनपुट की होती है। आउटपुट का एक साइड में जोड़ कर लो, इनपुट का एक में कर लो, वर्किंग नोट में दे रखे हैं। अब आउटपुट ज्यादा है या इनपुट, इसमें से देखना है। इनपुट ज्यादा हो गया है तो इसलिए आउटपुट का जो अमाउंट है वही इनपुट में लिख देंगे। यस सर। आज आज बोलो। नहीं है, चलो ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।